अच्छा जी, so students, let's begin the class. We are going to study HSK 1 workbook lesson number 3. ठीक है? अच्छा जी, this is our today's lesson. So the name of the lesson is Walk, Share, Chung, Kua, Run. ठीक है? Walk, Share, Chung, Kua, Run. ठीक है, वॉक का मतलब पता है आपको, आए. ठीक है, शेर जो है हमारे पास टू बी एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इज एन आर के लिए. ठीक है, चुंगकुआ मीन्स चाइना, रन मीन्स ह्यूमन और पर्सन. ठीक है, वो से चुंगकुआ रन, आई एम चाइनीज पर्सन. ठीक है, आई एम चाइनीज पर्सन. ठीक है, अब आज का जो लेसन है वो हमारा क्या है, श्याओ युई क्लासरूम. ठीक है, श्याओ युई इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. ठीक है, श्याओ युई क्लासरूम. आप चाइनीज में क्लासरूम को क्या बोलते हैं, श्याओ युई चांग छांग. ठीक है, चांग छांग. ठीक है, चांग छांग भी और चांग शेर. ठीक है, चांग शेर. अच्छा जी, ये हो गया हमारा लेसन का नेम. ठीक है, अब हम लेसन की तरफ आ जाते हैं. आप चाइनीज लैंग्वेज के कुछ इनिशियल एंड फाइनल होते हैं, बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं. बैक टू द लेसन. अच्छा जी, अब क्या है, हमारे पास कुछ फाइनल्स और इनिशियल्स होते हैं और हर लैंग्वेज के ही होते हैं. ठीक है, हर लैंग्वेज में हमारे पास होते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है लिखा हुआ, इधर आपको नजर आ रहा होगा, ये शंगू लिखा है चाइनीज में, इसको अभी आप रहने दें, ये यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, ये क्या है, ZH. ठीक है, ZH, CH, SH, R, Z, C और S. अब इन सब लफ्जों के अलग अलग साउंड्स हैं. ठीक है, अलग अलग साउंड्स हैं. जैसे ZH को हम क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास चे का साउंड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, आई लग जाएगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, चिड़ बन जाएगा. वेरी गुड. SH जो है छे का साउंड प्रोड्यूस करेगा, आई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, छेरेजे छेर, छेरेजे छेर. अब चाइनीज लैंग्वेज में किसी भी लफ्जों के साथ, ठीक है, इनिशियल्स के साथ या फाइनल्स के साथ जब आप आई का इजाफा कर देते हैं तो वो आर या वो रे या रे का साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, रे या रे का साउंड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, समटाइम रे होगा और समटाइम रे होगा. ठीक है, जैसे चिड़ हो गया, यहाँ पे रे होगा, यहाँ पे रे होगा, CH के साथ चिड़. ठीक है, शेर हो जाएगा. SH के साथ क्या होगा, SHI शेर. ठीक है, SHI शेर, शीन और आई जो है आर में तब्दील हो जाएगा. आर जो है, आर का साउंड क्या है हमारे पास, र. ठीक है, Z का साउंड क्या था हमारे पास, Z. ठीक है, C का साउंड क्या था हमारे पास, स. ठीक है, S का साउंड पोलाइट था, स. ठीक है, S का साउंड हमारे पास पोलाइट था. ठीक है, अब ये वक्फन का वक्फन, जैसे जैसे हमारी वोकैबुलरी आगे बढ़ेगी उसमें ये सारे इनिशियल्स और फाइनल्स जो हैं आप वर्ड के साथ प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे. ठीक है, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन्हीं से आपके पास लेटर्स और वर्ड्स बनेंगे जिसमें आप वो प्रोनाउंस करेंगे तो वो वही साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा जो उस एक्चुअल लैंग्वेज का है. ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब देखें, कुछ आपके पास इनिशियल्स हैं. ठीक है, कुछ इनिशियल्स हैं आपके पास और कुछ क्या है आपके पास, फाइनल्स हैं. ठीक है, अब ZH. ठीक है, ZH के साथ A और NG मिलाकर लगाएंगे. ठीक है, खाली ZH A नहीं होगा. ठीक है, ZH A नहीं होगा, ZH A NG क्या बन जाएगा, चांग. क्या बन जाएगा, चांग. ठीक है, इसी तरीके से CHA होगा हमारे पास. CHA का वर्ड हमने पढ़ा भी है, छा. छा मीन्स टी, छा मीन्स टी. ठीक है, इस तरीके से ये कुछ फाइनल्स हैं और ये कुछ जो है आपके पास क्या है, इनिशियल्स हैं. अब इन इनिशियल्स के साथ जब आप इन फाइनल्स को मिलाएंगे, जैसे ZHANG छांग, ZHENG चंग. ठीक है, ZHONG चोंग. ठीक है, चोंग या चुंग दोनों ही अलग अलग मैनर में पढ़ा जाएगा. समटाइम चोंग, समटाइम चुंग पढ़ा जाएगा. ठीक है, और आर के साथ क्या लगेगा हमारे पास, यू लगेगा. ठीक है, आर के साथ क्या लगेगा हमारे पास, यू. रू क्या पढ़ा जाएगा, रू पढ़ा जाएगा. आर पे रू. ई लगेगा तो क्या पढ़ा जाएगा, रुआ. क्या पढ़ा जाएगा, रुआ. RA रा नहीं होगा. ठीक है, RA रा नहीं होगा. हाँ, RANG रंग हो जाएगा, RANG रंग हो जाएगा, RONG रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ये वर्ड्स बनेंगे. इसी तरीके से
ये क्या पढ़ेंगे हम, Z को क्या पढ़ेंगे, Z, क्या पढ़ेंगे, Z, ठीक है। C को क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे, जैसे सीटी की आवाज ऐसे करके आवाज एक साउंड प्रोड्यूस होता है, C को हम इस तरह से पढ़ेंगे, C, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब S जो है हमारे पास बिल्कुल पोलाइटली साउंड होगा, ठीक है, ठीक है, इसको हम एम्फसाइज नहीं करेंगे, लेकिन C के साउंड को क्या करेंगे, हम एम्फसाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपके पास, ये हो गया आपके पास साउंड। ये आपको पता होनी चाहिए इनिशियल्स के साउंड आपको किस तरीके से प्रोनाउंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके साथ कोई भी फाइनल लगा दें तो वो हम इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपके पास इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए। अच्छा जी, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वर्ड आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, लुक एट द पिक्चर, लिसन एंड रिपीट द सिलेबल्स, देन रीड अलाउड, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और फिर इनको सिलेबल्स को सुनना है, रिपीट करना है और फिर पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, REN, रन, ठीक है, REN, रन, ठीक है, रन। अब रन माने क्या होता है आपके पास, ठीक है, रन माने ह्यूमन और पर्सन, रन माने ह्यूमन और पर्सन, ठीक है, जाविया समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट है आपके पास ZUO, इसको याद कर ले साउंड को, ZUO, जुआ, क्या पढ़ेंगे, जुआ, जुआ मीन्स सिट, जुआ मीन्स सिट, बैठना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास CAI, ठीक है, CAI, क्या पढ़ेंगे, साय, साय, ठीक है, साय, क्या पढ़ेंगे, साय, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास SHU, SHU क्या है आपके पास, शू, क्या है, शू, क्या बनेगा, शू, शू मीन्स बोट, साई मीन्स वेजिटेबल्स, जुआ मीन्स सिट एंड रन मीन्स पीपल्स और ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है आपके पास SHOUJI, क्या पढ़ेंगे, शाओ ची, SHOU क्या पढ़ेंगे, शाओ, JI को क्या पढ़ेंगे, ची। चाइनीज में जे का साउंड जो है वो चे पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, चे पढ़ा जाएगा, तो ये क्या बन गया, शाओ ची, शाओ ची। लाउडली बोले, मुझे आवाज आनी चाहिए, शाओ ची, ठीक है, शाओ ची, शाओ ची मीन्स मोबाइल, शाओ ची मीन्स मोबाइल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास YISHENG, ठीक है, क्या बना, ईशंग, क्या पढ़ेंगे, ईशंग, ठीक है, ईशंग मतलब डॉक्टर, ईशंग मीन्स डॉक्टर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब, एनी क्वेश्चन, ओके। उसके बाद क्या है आपके पास ZHUO, ठीक है, ZH। अब लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करें, एज्यूम करें कि ZHU है हमारे पास, फिलहाल मैंने इसमें से O और ZI निकाल दिया है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, क्या पढ़ेंगे हम इसे ZHU को, वेरी गुड, क्या पढ़ेंगे, चू पढ़ेंगे, थोड़ा जोर से बोले फिर से, चू, क्या पढ़ेंगे, चू, ठीक है। अब ओ इसके साथ आ गया तो ओ का साउंड चाइनीज में ओ का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अभी जुआ, आखिर में क्या हुआ, ठीक है, आ का साउंड हुआ, ठीक है। इंग्लिश वाला ओ नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ZHUO क्या पढ़ा बन गया हमारे पास पे, चुआ, क्या बन गया, चुआ, चुआ, ZI, तो क्या पढ़ा जाएगा, चुआज, ठीक है, चुआज मीन्स टेबल, ठीक है, चुआज मीन्स टेबल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आयजा, बख्तावर, परवा, साहिल और जितने भी स्टूडेंट हैं, शेर, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तानिया, एनी क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास CHU, CH किसका साउंड प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, 6 का, ठीक है, CH किसका साउंड प्रोड्यूस करेगा, 6 का, ठीक है, तो CHU क्या बन गया आपके पास, छू, क्या बन गया, छू, ठीक है। ZU क्या बन गया, जू, ठीक है। अब CHE, अब अगर आप इसको इंग्लिश के साउंड के तहत पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश साउंड पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 6 बनेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश चाइनीज में ई का साउंड जो है वो क्या होता है, क्या होता है, आ का साउंड प्रोड्यूस होता है, ई को हम ए नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर, छू, जू, छा, ठीक है, आखिर में ई है तो आ बन जाएगा, छू, जू, छा, क्या बन जाएगा, छू, जू, छा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया, एनी क्वेश्चन,
ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नहीं है तो सब लोग अपने अपने माइक्स ओपन करेंगे और मेरे साथ लाउडली सारे वर्ड्स को रिपीट करेंगे, यहाँ आप लोग भी और सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी। क्लियर? और आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो आवाज भी मेरे पास कोशिश करिए कि वन टोन में आए। ठीक है, सब लोग कोशिश कीजिए, मिलके एक बार में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगेन, रैन, ओके गुड, जुआ, साई, चू, शौची, ईशंग, च्वाज़, छूजूछा। ओके जी, ये वर्ड्स विद मीनिंग सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट दीज वर्ड्स? ओके, चलिए जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड है आपके पास। ठीक है, अब ये हम पढ़ लेते हैं, इनका साउंड देख लेते हैं क्या है। जैसे WA क्या पढ़ा जाएगा? अच्छा माज, आपको बताऊं आज आपके फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि चाइनीज लैंग्वेज जो है बेसिकली टोनिक लैंग्वेज है। टोनिक मतलब टोन्स वाली लैंग्वेज है। जैसे उर्दू में हमारे पास, अरबी में हमारे पास एराब लगाने का एक सिस्टम होता है। एराब क्या होता है? हमारे पास जेर, जबर, मद, पेश, जज़म, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से समझे चाइनीज लैंग्वेज भी इसी तरह की 4 टोन्स वाली लैंग्वेज होती है, जिसमें 4 टोन्स होती है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अकॉर्डिंग टू टोन्स हमें रीडिंग के टाइम पे उनको फॉलो करना पड़ता है। स्पोकन लैंग्वेज में टोन्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आपका लफ्ज क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमें इन टोन्स के अकॉर्डिंग टू टोन्स उस सेंटेंस को या फिर उस वर्ड को प्रोनाउंस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये वाली जो टोन देख रहे हैं ना WA पे, ये आपके पास फर्स्ट टोन है। कौन सी टोन है? फर्स्ट टोन है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? वाह। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वाह। अब ये है आपके पास सेकंड टोन WA, ये देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये है आपके पास सेकंड टोन। ठीक है, तो इसी तरह का इसका साउंड भी होगा। ये जो सीधी टोन है स्ट्रेट, इसको हम पढ़ेंगे वाह, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो टोन है इसको हम जरा सा ऊपर लेके जाएंगे, वाह। ठीक है, यहाँ रुक जाएंगे। अब उसके बाद थर्ड टोन है, ये V टाइप बनी हुई है, तो इसको हम फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे, वाह। ठीक है, वाह। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ टोन है, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये आप ऐसे समझ लें आपने छत पे खड़े होकर बॉल छत से नीचे फेंक दी हो, इसी तरीके से वाह, एकदम प्रोनाउंस हो जाएगी फौरन से, वाह। ठीक है, तो ये 4 टोन है हमारे पास जो लैंग्वेज को, वर्ड्स को रीड आउट करने के काम आती हैं। जैसे वाह, 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 वाह। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब नीचे वाला वर्ड क्या है आपके पास? वाए, वाए, WEI, क्या पढ़ेंगे? वाए, वाए, वाए। ठीक है, इस तरीके से ये डिफरेंट टोन्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ ये हमें काम कहाँ आती है, यूज कहाँ होती है? जब सिर्फ हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में इन टोन्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास पिक्चर है, आपके पास लिखा है यहाँ पे CHUN। ठीक है, CHUN, क्या पढ़ेंगे इसे? छुन। क्या पढ़ेंगे? छुन। क्या पढ़ेंगे? छुन। छुन मीन्स स्प्रिंग। छुन मीन्स स्प्रिंग, बाहर का जो मौसम होता है स्प्रिंग। ठीक है, छुन। ठीक है, याद रखिएगा, छुन। अच्छा, दूसरा है आपके पास CUN। CUN, सुन। क्या है? क्या पढ़ेंगे आप इसको? सुन। क्या पढ़ेंगे इसको आप? सुन। ठीक है, अच्छा इसका भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपके पास SHUI। ठीक है, SHUI मीन्स शुए। क्या बना है आपके पास?
शुए, क्या बना SHU, क्या बना शू, आई लग गया शुए, क्या बन गया शुए, शुए मीन्स स्लीप, शुए मीन्स स्लीप, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ZUI, ठीक है, ZUI क्या पढ़ेंगे इसे हम जुए, क्या पढ़ेंगे जुए, जुए मीन्स लिप्स, जुए मीन्स लिप्स, ठीक है। अच्छा क्या था पहला आपके पास छुन, सुन, शुए, जुए, ठीक है। अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हैं 2 मिनट है, इसको आप रीड आउट कर लें। 2 मिनट बाद ये वर्ड मैं आपको पढ़वाने लगी हूँ क्योंकि थोड़े से इसका साउंड मुश्किल है, ठीक है। 2 मिनट्स हैं, आप लोग रीड आउट कर लें बाय सेल्फ। क्या था पहला वर्ड, सब पढ़ेंगे सब सुनाएंगे एक टोन में मुझे, क्या लिखा है ये पहला वर्ड, जोर से स्पीक अप। ओके नेक्स्ट, 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 वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी आप ऑनलाइन स्टूडेंट आपकी बारी, आप लोग बताएंगे क्या पढ़ेंगे, वेरी गुड, ओके जुए, अच्छा जी वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा जी छुन का मतलब मैंने आपको बताया स्प्रिंग, सुन का मतलब है ये देखें दो दो वर्ड्स हैं जैसे छुन चाहिए, ठीक है, तो स्प्रिंग फेस्टिवल हो जाएगा ये हमारे पास, लेकिन खाली स्प्रिंग के लिए हम छुन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है छुन चाहिए एक साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सिर्फ सिखाने के लिए CUN वाले वर्ड जो है UN वाले वो आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए तोड़कर बताए गए, ठीक है। इसी तरीके से ये है पूरा वर्ड है नोंग सुन, नोंग सुन आगे जाके आप पढ़ेंगे उसका मतलब होता है विलेज, ठीक है। सुन का कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है, लेकिन नोंग सुन, सुन का मतलब विलेज, ठीक है, गांव। शुए चियाओ आगे क्या आएगा, शुए चियाओ, शुए चियाओ पूरा वर्ड है लेकिन ये अभी आधा पढ़ रहे हैं आप, तो मतलब स्लीप, ठीक है। जुए ये कंप्लीट वर्ड है, जुए मीन्स माउथ, जुए मीन्स माउथ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिसन राइट डाउन द इनिशियल्स टू हियर देन रीड लाउड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी ऑडियो की, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक सुनाती हूँ इसमें से, पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही, नहीं आ रही मैंने बंद की हुई है, देखें अब सुनिएगा, एक मैं आपको सुनाती हूँ। क्या बोला उसने, सन, क्या बोला सन, तो सन किसकी आवाज आ गई आपके पास, एस, किसकी आवाज आ गई, एस की। AN आप लोगों के पास मौजूद है तो इनिशियल क्या हो गया इसका, सन, ठीक है। ये एक मैंने आप सबको बता दिया है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पार्ट जो होता है आप लोगों का होमवर्क होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये वाला पोर्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट साउंड जो भी आप सुनेंगे वो इसके साथ लिखेंगे, जो फिर नेक्स्ट साउंड होगा वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे, जा होगा, सा होगा, छुन होगा, शुन होगा, ठीक है। जो भी वो बोलेगा वो आपने इसमें लिखना है, चंग हो गया या चांग हो गया, रोंग हो गया, ये सारे साउंड आपको ऑलरेडी फेमिलियर है, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं इनको हम पढ़ते हैं, जैसे CHE क्या पढ़ा जाएगा, छा, ठीक है। CHE क्या पढ़ा जाएगा, छा। REN रैन, ठीक है। CHANG छांग, क्या पढ़ा जाएगा, छांग। ZAO क्या पढ़ा जाएगा, जाओ, क्या पढ़ा जाएगा, जाओ। SHOU, ठीक है, SHOU क्या पढ़ा जाएगा, शव, क्या पढ़ा जाएगा, शव। ZHEN, ठीक है, Z का साउंड क्या है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, चन, क्या बन जाएगा, चन, ठीक है। चैन नहीं पढ़ेंगे, चैन इंग्लिश का साउंड हो जाएगा, लेकिन हमें ई का साउंड अ की तरफ ले जाना है, तो चन, क्या पढ़ेंगे, चन, ठीक है। SUI सुए, क्या पढ़ेंगे, सुए, सुए, ठीक है। SHENG शंग, क्या पढ़ेंगे, शंग। RI क्या पढ़ेंगे, RI को क्या पढ़ेंगे हम, ऋ, क्या पढ़ेंगे, ऋ। RI का जो साउंड है नया साउंड है, सबके लिए नया है, ठीक है, तो सब सीखेंगे यहाँ पर, देखेंगे मैं आपको लिखकर बताती हूँ।
आई, ठीक है। आर आई का साउंड क्या पढ़ा जाएगा, कहीं भी आ जाए, र, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, र। इसी तरीके से एक और वर्ड लिखा है आपके पास ZHEN, इसको आप क्या पढ़ेंगे, चन, क्या पढ़ेंगे, चन, क्या पढ़ेंगे, चन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है SHOU, ये मैं वो साउंड बता रही हूँ जो मुश्किल है, ठीक है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, शीन वाव जबर शव, क्या पढ़ेंगे, शव, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, शव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास SUI, क्या पढ़ेंगे इसे, सुए, क्या पढ़ेंगे, सुए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, सुए के बाद है आपके पास हम ZHONG, ठीक है, क्या है, ZHONG, तो ये क्या बन गया आपके पास, चोंग, ठीक है, क्या बन गया, चोंग, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में जो वर्ड होगा वो हमें बताएगा कि हमें इसे चोंग पढ़ना है या हमें इसे चुंग पढ़ना है, क्योंकि इसके साथ अगर हम कुआ लगा देंगे तो फिर ये क्या पढ़ा जाएगा, चुंकुआ, क्या पढ़ा जाएगा, चुंकुआ। लेकिन अगर हमारे पास सेंटर या बिटवीन की बात हो रही होगी तो उस टाइम पे ये पढ़ा जाएगा चोंगचियन, क्या पढ़ा जाएगा, चोंगचियन। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड के साथ ये चोंग इस्तेमाल होगा, तो उसी हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, क्लियर। अच्छा, अब है आपके पास नेक्स्ट है आपके पास SHUI, ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे आप, शुए, क्या पढ़ेंगे, शुए। ZUO, क्या पढ़ेंगे, जुआ, क्या पढ़ेंगे, जुआ, क्या पढ़ेंगे, जुआ। CHUANG, क्या पढ़ेंगे, छुआंग, क्या पढ़ेंगे, छुआंग, क्या पढ़ेंगे, छुआंग, ठीक है। उसके बाद है SHU, क्या है, SHU सिंपल साउंड है, शू, क्या पढ़ेंगे, शू। उसके बाद अगेन SI, बहुत पोलाइटली साउंड करेंगे, स, क्या पढ़ेंगे, स, ठीक है। सी वाले पे एम्फोसाइज करेंगे, स की आवाज निकलेगी, ठीक है। एस वाला पोलाइटली पढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब इसमें से ये 3 साउंड और हैं जो मुश्किल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों को याद होना है। जैसे SHENG, क्या बना है हमारे पास, शंग, शंग जबर के साथ, ठीक है, जबर के साथ पढ़ा जाएगा शंग, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है आपके पास, एक और SHUI, क्या पढ़ेंगे इसे, शू ए, ठीक है, शू ए। अब ये वाला जो साउंड है जहां सब गड़बड़ कर रहे थे कल, इसको क्या पढ़ेंगे, जू, जुआ, क्या पढ़ेंगे, जुआ, क्या पढ़ेंगे, जुआ। अब एक लास्ट साउंड है आपके पास जो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है, SHUANG, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, छुआंग, छू आंग, ठीक है, छुआंग। अच्छा जी, हैव यू डन, लिख लिया आपने, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, एनी कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी हो रही हो, ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव एनी डिफिकल्टी अबाउट दीज वर्ड्स टू प्रोनाउंस? ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए जी, ये नेक्स्ट है हमारे पास, डायलॉग्स आ गए, ठीक है। वर्कबुक के लास्ट में हमारे पास हमेशा क्या आ जाते हैं, डायलॉग आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट डायलॉग, ठीक है। पिक्चर नंबर 1 का डायलॉग इन्होंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ, ये देखें, ठीक है। इस पिक्चर के डायलॉग ऑलरेडी आपके पास मार्क हुए हैं। तो पिक्चर नंबर 1 के डायलॉग ज़हाबिया आप पढ़ें क्या लिखा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मार्क है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, वॉ, WO वॉ, SHI शिर, ठीक है, FAGUO पा कुआ, ठीक है, पा कुआ, REN रेन माने पर्सन, ठीक है। वो शिर पा कुआ रेन, यानी आई एम फ्रांस, आई एम फ्रॉम फ्रांस, यानी मैं फ्रांस से हूँ, या मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ, या मेरी नेशनैलिटी
फ्रांस है, ठीक है, आई एम फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। वो शेर फाकवारन। अब नीचे क्या बताया जा रहा है आपको, वो ये YE ये मीन्स ऑल्सो, ये मीन्स ऑल्सो, ठीक है। शेर फाकवारन, वो ये शेर फाकवारन, मैं भी फ्रांस का रहने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास डायलॉग नंबर 2, ठीक है। डायलॉग नंबर 2, परवा प्लीज रीड डायलॉग नंबर 2। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप परवा आप बताएंगे ये जो बख्तावर ने सेंटेंस पढ़ा है ये कौन से पिक्चर के साथ मैच कर रहा है, कौन से पिक्चर इसका करेक्ट आंसर है। तानिया आप बताइए, सेंटेंस सुना आपने डायलॉग नंबर 2, ठीक है। आप तानिया आप बताइए कौन से पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है डायलॉग नंबर 2। वो शेर चा शेर वो न्यू फंगियाओ नी हाओ हन काउशिंग वेंचर मी। वेरी गुड, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है, चा शेर वो न्यू फंगियाओ, चा मीन्स दिस, शेर मीन्स इज एम आर, सो दिस इज वो मीन्स आई और मी, और वादा मीन्स माई। समटाइम माई के लिए हम डोर नहीं लगाते, खाली वो से भी काम हमारा चल जाता है, ठीक है। तो चा शेर वो मी मीन्स गर्ल, मी मीन्स गर्ल फीमेल, फंगियाओ मीन्स फ्रेंड, यानी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब नी हाउ का मतलब क्या है, हेलो, नी हाउ मीन्स हेलो। ये सेंटेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, HEN हान, हान मीन्स वेरी, ठीक है। GAO काओ, XING शिंग, ठीक है। हन काओ शिंग, क्या बना, हन काओ शिंग। RENSHI, ठीक है, रेंशिर मीन्स टू नो। अब ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये सब चीजें हमने वर्ड बाय वर्ड लेसन नंबर 1 और 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे उसी के सेंटेंस हैं जो मैं इतनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी आप कैसे इसको फौरन से सीख लेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, सिर्फ एंजॉय करें और जो है जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखने की कोशिश करें, जहां कोई क्यूरी हो वहां क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, नी हाओ हन क्या बना, हन काउशिंग रेंचे नी, हन काउशिंग रेंचे नी। रेंचे मतलब टू नो, जानना या मिलना, ठीक है, जानना या मिलना। नी मीन्स यू, नी मीन्स यू, ठीक है। नी हाओ हेलो, हन काउशिंग यानी बहुत खुशी हुई, काउशिंग मीन्स हैप्पी, काउशिंग मीन्स हैप्पी, हन मीन्स वेरी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ठीक है। ओके, जाभी आप बताइए जो सेंटेंस है वांग लाउशेर शेर नीदा चुंग वन लाउशेर मा शिरदा, ये कौन से पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक्चर नंबर 1 को, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ठीक है, मॉज वॉर से समझिएगा, WANG वांग, ठीक है। वांग क्या है, नेम है, वांग क्या है, नेम है, ठीक है। LAOSHI लाओ शिर, लाओ शिर, लाओ शिर मीन्स टीचर, ठीक है। SHI शिर इज MR, ठीक है। NI नी मीन्स यू, ठीक है। द ये अपोस्ट्रोफी एस के लिए इस्तेमाल होता है और ऑफ के सेंस में इस्तेमाल होता है, का की के, नीदा यानी कि आपकी, आपकी, ठीक है, फीमेल है तो आपकी हो जाएगा, ठीक है। चुंगवन, अब मैंने आपको बताया था ना अभी ZHONG का वर्ड हम पढ़ रहे थे, तो आगे का वर्ड हमें बताएगा कि उसे हमें चुंग पढ़ना है या फिर चोंग पढ़ना है, ठीक है। तो ये 1 आ गया इसके साथ, ZHONGWEN1, तो ये यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, चुंगवन, चुंगवन, चुंगवन मीन्स चाइनीज, चुंगवन मीन्स चाइनीज, ठीक है। लाओशे, और ये आखिर में क्या है आपके पास, माँ, ठीक है, आखिर में क्या है आपके पास, माँ। ये माँ अगर किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन, क्या बन जाता है, क्वेश्चन। आप लेट सपोज ये माँ हमने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो सेंटेंस क्या रह गया हमारे पास, वांग लाओशे शिर नीदा लाओशे, वांग लाओशे शिर नीदा लाओशे, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं बोलूं तहरीम लाओशे शिर नीदा लाओशे, तहरीम लाओशे शिर नीदा लाओशे, यानी कि मैं आपकी टीचर हूँ, और कौन सी टीचर हूँ। अब ये तो हमने लाओशे की बात करी, आप तहरीम लाओशे शिर नीदा चुंगवन लाओशे, ठीक है, तहरीम लाओशे शिर नीदा चुंगवन लाओशे, यानी कि मैं आपकी चाइनीज टीचर
हूँ, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब श्रद्धा का मतलब क्या है, नीचे लिखा है हमारे पास श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स यस। अब यहाँ पे सवाल था वांग लाओशेर नीदर चुन क्वान लाओशेर माँ, तो ये पूछा जा रहा है माँ लग गया तो क्वेश्चन बन गया, क्या वांग लाओशेर आपकी चाइनीज टीचर है? श्रद्धा मतलब यस है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला जो सेंटेंस है हमारे पास, अबू बकर आप पढ़िए। अब ये कौन सी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? पिक्चर नंबर 2 को। वह निकोंजुआ मांगमा, ठीक है, वह का मतलब होता है हेलो, लेकिन माज ये वाला जो वह है सिर्फ फोन कॉल वाले हेलो के लिए इस्तेमाल होगा, भी आपको याद होगा, ठीक है। ये वाला जो वह है हमारे पास सिर्फ फोन कॉल के हेलो के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, वह। अब नी मीन्स वो यू, कोंजुआ मतलब जॉब, कोंजुआ मतलब जॉब या फिर वर्क, ठीक है। आप मांग मतलब MANG, मांग मतलब बिजी, मांग मतलब बिजी, माँ मतलब क्वेश्चन के लिए, ठीक है, माँ मीन्स क्वेश्चन के लिए। वह नी कोंजुआ मांग माँ मतलब क्या आप अपने काम में बिजी हैं या आपका काम आजकल बहुत बिजी चल रहा है? तो जवाब में हमें क्या बोलना है, वाकोंजुआ पूमांग, वाकोंजुआ पूमांग। अब यहाँ पे पू का मतलब क्या है, नॉट और नो, ठीक है, नॉट और नो के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बी का साउंड हमेशा चाइनीज लैंग्वेज में पे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, पे पढ़ा जाता है, तो बी यू मिलकर क्या बन गया, पू, क्या बन गया, पू, ठीक है। वाकोंजुआ पूमांग, वाकोंजुआ पूमांग, मेरा काम बिजी या मैं अपने काम में बिजी नहीं हूँ, मैं अपने काम में बिजी नहीं हूँ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, अबाउट होल लेसन जो भी हमने पढ़ा?